सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वह टपारिया टूल्स लिमिटेड। टपारिया टूल्स लिमिटेड आप लोग देखोगे भी बहुत सारे निवेशक हैं जो इस शेयर को परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन परचेज नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग देखोगे जब से यह लिस्ट हुआ है, ठीक है, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक इसके अंदर टोटली आप लोग देखोगे 25 से 26 बार ही जो ना भी ट्रेडिंग हुई है। जी हाँ, 25 से 26 बार ही ट्रेडिंग। तो ऐसा क्यों है कि इसके अंदर हमें जो ना भी रेगुलर ट्रेडिंग देखने को नहीं मिलती है? इसके पीछे एक्चुअली में क्या है बड़ा रीजन, वो आपको बताएंगे। अगर आपको ये शेयर चाहिए तो किस प्रकार आपको मिल सकता है, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो भाई, चांसेज हैं 0.001% के। जी हाँ, 0.001% के चांस है कि ये शेयर आपको मिले, और इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे पहले इसके अंदर जो ये 80% के करीब गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। 28 तारीख को हमें जो ना भी इसके अंदर 28 जुलाई, अभी 2-3 दिन पहले इसके अंदर हमें जो ना भी फिर एक बार फिर से ट्रेडिंग होते हुए नजर आई थी, और तकरीबन 50,000 की वॉल्यूम हमें देखने को मिली, यानी कि 50,000 जो शेयर है वो इधर से उधर हुए हैं, यानी कि बाय सेलिंग जिनके बीच हुई है वो 50,000 शेयर ही है। तो ये एक मौका था, जो भी बहुत सारे निवेश, बहुत लंबी कतारें इस शेयर को खरीदने के पीछे। क्यों? क्योंकि आप लोग देखोगे छोटा सा शेयर है और डिविडेंड इतना हाई देता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, 1400-1500% का डिविडेंड देता है, ये देती है कंपनी। तो यहाँ से आप लोग देखोगे पहले इसका शेयर प्राइस 10 रुपये था, 10 से अब जो डिक्रीज हो चुका और आया हुआ है 2 रुपये 20 पैसे के भाव पर। तो यहाँ से जो 10 रुपये से शेयर प्राइस है डिक्रीज, जो उसके पीछे रीजन था बोनस। कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था, ठीक है, पीछे बोनस शेयर इन्होंने बांटे, 4:1 में बोनस दिए, यानी कि प्रत्येक एक शेयर के ऊपर 4 शेयर आपको अतिरिक्त मिलेंगे बोनस के रूप में, ठीक है। इसी वजह से आप लोग देखोगे इसका प्राइस डिक्रीज हो गया था। इससे क्या होगा कि इसके जो शेयरों की संख्या है, पहले 30-35 लाख के आसपास जो है इसके शेयर थे, टोटल शेयर, ठीक है, और 30-35 लाख जो शेयर टोटली थे उनमें से आप लोग देखोगे अधिकतर जो शेयर हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास, और कंपनी के जो प्रमोटर से रिलेटेड है, ठीक है, कंपनी के जो प्रमोटर से रिलेटेड है उन्हीं के पास है। यानी कंपनी के प्रमोटर और प्रमोटर्स के साथ जो भी रिलेशनशिप में, उन्हीं के पास जो ना भी इस कंपनी के शेयर है, और सारा का सारा जो मुनाफा कंपनी बनाती है वो उन्हीं के बीच में बंट जाता है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, आपको डिटेल में बताएंगे इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वहां पर आपको आई थिंक सही समझ में आएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी का जो बिजनेस है वो तो आपको पता ही होगा भी, हैंड टूल्स कंपनी जो बनाती है, ठीक है। इन सब के चलते यहाँ पर आप लोग देखोगे इसके जो फंडामेंटल है, 3,34,00,000 की जो कंपनी है इसकी मार्केट कैप है, ठीक है। इसके साथ जो कंपनी डिविडेंड आपको देती है, यहाँ पर आप लोग देखोगे 1409% का। पिछले साल कंपनी ने लगभग आप लोग देखोगे 295 रुपये का, जी हाँ, 295 रुपये का जो है डिविडेंड दिया। 10 रुपये का शेयर और 295 रुपये का डिविडेंड दे रही है। तो आप लोग खुद भी सोच सकते हो। ROE की आप लोग बात देखोगे तो ये बिल्कुल एक अच्छी रेंज में है। साथ में PE रेशियो आप लोग देखोगे काफ़ी ज़्यादा लो है भाई, ठीक है, 0.05 का है। और बुक वैल्यू आप लोग देखोगे भी 178 की, और शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये 10 पैसे का। तो ये है मेन चीज़, बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, इतना अच्छा मुनाफा बना रही है, लेकिन स्टॉक के ऊपर इसका आप लोग देखो कितना अच्छा असर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे एनुअल प्रॉफिट कितना है, 70 करोड़ के करीब है, 71 करोड़ के करीब। और डेप्ट कितना कंपनी ऊपर, सिर्फ और सिर्फ 0.58 लाख करोड़, यानी कि 58 लाख के आसपास डेप्ट है। तब चाहे जब पे कर सकती है। EPS आप लोग देखोगे 47 का है, 2 रुपये का शेयर और 47 का EPS अर्निंग पर शेयर, ठीक है। पर शेयर के ऊपर जो कंपनी कमाती है ना वो 47 रुपये है, और शेयर प्राइस कितना है, 2 रुपये। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो भी कहाँ तक ये शेयर जा सकता है, 178 तक जा सकता है। यहाँ से अगर यहाँ से 178 तक जाएगा तो आप लोग सोचो कितना ज़बरदस्त मुनाफा होगा। और वैसे भी आप लोग देखोगे जो मुनाफा कंपनी वो डिविडेंड के रूप में बांट देती है। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 70% के करीब जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है, और 30% जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, और बाकी आप लोग देखो किसी के पास कोई होल्डिंग नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 83 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, जबरदस्त इन्वेस्टमेंट। फ्री कैश फ्लो भी 83 करोड़ के आसपास है। तो भाई इतना ज़्यादा पैसा है, यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हो, 3.34 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे जो मेन चीज़ है वो क्या है
कि जो शेयर होल्डिंग्स है, ठीक है, प्रमोटर्स और पब्लिक के पास है, वो आप लोग देखोगे ठीक है, लेकिन पब्लिक के पास जो होल्डिंग है ना 30%, उनसे जो रिलेटेड है, किससे, प्रमोटर से रिलेटेड है, उन्हीं के पास होल्डिंग है लगभग आप लोग देखोगे 25% के करीब। बची 5% होल्डिंग, 5% होल्डिंग आप लोग देखोगे पब्लिक के अंदर है। जो 30% में से 25% होल्डिंग है ना, वो प्रमोटर से रिलेटेड जो भी है, भाई बहन चाचा ताऊ जो कुछ भी है उनके पास ही है। यानी कि सारा का सारा जो माल है वो 95% के करीब वो प्रमोटर्स के पास ही है। तो इसीलिए आप लोग देखोगे इसके अंदर ट्रेडिंग सबसे कम होती है, क्योंकि कोई शेयर बेचता ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कभी भी नहीं बेचता। जिस दिन बेचता है कोई एक आध, उसी दिन हमें जो ना इसके अंदर ये ट्रेडिंग वगैरह देखने को मिलती है, अदरवाइज इसके अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर कितना अच्छा मुनाफा हो रहा है, ये पब्लिक के लिए तो है ही नहीं है, ये तो प्रमोटर्स और प्रमोटर्स के जो भी रिलेशन में है उन्हीं के साथ, उन्हीं के पास से होता है। तो थोड़ी बहुत जो होल्डिंग बची है 2-4-5% के आसपास है, वो पब्लिक के अंदर है, और उन्हीं वही जो है भी कभी कभार इसके अंदर ट्रेडिंग होते हुए नजर आती है। अब बोनस शेयर दिए हैं, तो इससे आप लोग देखोगे पहले 30 लाख थी क्वांटिटी टोटल शेयरों की, अब 30 लाख से जो ना भी आप लोग देखोगे 5 टाइम हो जाएगी। तो ये आप लोग देखोगे इसी की वजह से आप आने वाले टाइम में जो है इसके अंदर एक अच्छी जो ना भी मे भी रेगुलर ट्रेडिंग होते हुए नजर आए। यहाँ पर प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचें, ठीक है, जो पब्लिक और है जो टोटली प्रमोटर से रिलेशन में है, वो यहाँ पर अपने शेयर बेचें। पब्लिक के अंदर इसकी 30% के आसपास जो होल्डिंग वो जाए ना, एक्चुअली में पब्लिक के पास जाए, तभी बात बन सकती है। अदरवाइज इसके अंदर कोई चांस ही नहीं है अभी शेयर परचेज होने का, क्योंकि कभी कभार ट्रेडिंग हुई उसका हमें पता नहीं है कि किस दिन ट्रेडिंग होगी किस दिन नहीं होने वाली, ठीक है। तो जिस दिन ट्रेडिंग होगी उसी दिन आपको जो शेयर मिल सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को अगर चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि 0.001% चांस है, ठीक है, जी हाँ, 0.001% चांस है कि शेयर आपको मिल सकता है। वो कैसे कि आपको पर डे, जी हाँ, पर डे इसके अंदर ऑर्डर लगा के रखना पड़ेगा, और वो पता नहीं भी आपको कितने दिन तक लगाए के चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन इसके अंदर ट्रेडिंग होगी ना उस दिन में भी आपका जो ऑर्डर है वो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव हो जाए। तो यही चांस है और कोई भी चांस नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक के कमेंट आते हैं कि हम शेयर कैसे परचेज करें, तो भाई यहाँ पर यही चांस है, इसके अलावा कुछ और तो रास्ता है नहीं। और जिस दिन रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी उस दिन तो बल्ले बल्ले है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।